की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। तब तक उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव कहने लगे कन्हैया क्या बात है, बात बात पर आपका चेहरा खिला हुआ रहता था लेकिन आज ये खिला हुआ चेहरा मुरझा काहे हो गया, क्या बात हो गई कन्हैया। उसी समय भगवान कन्हैया ने समझा करके जवाब दिया, देखो उद्धव, जब हम वृंदावन से आए थे तो सखियों से कह करके आए थे कि कल के बाद परसों लौट करके आ जाएंगे, लेकिन आज परसों की बरसें बीत गई, हम वापस नहीं गए हैं। उद्धव मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? बोले एक छोटा सा काम कर दो कि उद्धव वृंदावन जइयो, जाई के मैया से कहियो, याद करत तेरी सार। समय जब भगवान कन्हैया ने उद्धव से कहा है, उद्धव ने जवाब दिया कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। अब भगवान ने 2 पत्र लिखे, एक मैया यशोदा और बाबा नंद के लिए, एक प्रेम दीवानी राधा के लिए, और पत्र लिख करके भेज दिया है उद्धव को। उद्धव जी वहां से चले हैं और आकर के वृंदावन में पहुंचे तो देखा है वृंदावन की दशा क्या है कि हरियाली हरि की आली वन मोहन को रही बुलाई है, डाली डाली में ना रोवे बाई श्याम याद रोआई है। आज मेरे भैया उद्धव जी जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, वृंदावन की वो दशा हो गई है। वृंदावन के पशु पक्षी, गाय बछड़ा, पेड़ पौधे सिर्फ भगवान कन्हैया को बुला रहे हैं, भगवान कन्हैया का नाम ले रहे हैं। उद्धव जी ने जब वहां की दशा देखी है, उधर मैया यशोदा और बाबा नंद ने देखा तो उन्हें लगा कि कन्हैया आ रहे हैं मानो, क्योंकि वही रथ वही पीताम्बर लिए आ रहे, तो ऐसा मालूम पड़ा कि भगवान कन्हैया आ रहे। और जैसे मैया यशोदा बाबा नंद दौड़े हैं, पास में पहुंचे तो क्या देखा, ना वहां पर कन्हैया थे और ना ही कन्हैया का रथ। और उद्धव को देखा है तो पूछने लगे कौन हो, तो उद्धव जी ने बताया कि हमें कन्हैया ने भेजा है, हम पत्र लेकर के आए हैं। बाबा नंद और मैया यशोदा कहने लगी कन्हैया ने तुम्हें भेज दिया, कन्हैया स्वयं नहीं आ पाए। उसी समय उद्धव ने जवाब दिया है मैया तुम्हें तो पता है कन्हैया प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, अगर वो कह करके गए हैं तो एक न एक दिन अवश्य आएंगे मैया, तुम धीरज धारण करो। आज पूरी रात सभी ने विश्राम किया है जमीन पर लेट करके। सुबह हुआ, उद्धव जी दिशा मैदान के लिए गए हैं, और जब दिशा मैदान के लिए गए हैं सुबह सुबह तो क्या देखा है, कुछ सखियां कुआं पर खड़ी होकर के जल भर रही हैं
और भगवान कन्हैया की बातों में लगी हुई है। कि कोई घट भरेगा घंटन से खड़ी दिखाती खड़ी हुई हैं। किसी ने जल भर लिया, सर पे रख लिया, उसे घर जाने की फुर्सत नहीं है। किसी ने कुएं में घड़े को डाल दिया तो उसे निकालने की फुर्सत नहीं है। सभी भगवान कन्हैया की यादों में लगी हैं। तब तक उद्धव जी पहुंच जाते। उद्धव ने जवाब दिया, क्या बात है सखियों, इतना टाइम हो गया अभी तक जल नहीं भर पाया। सखियों ने देखा है, कहा आप कहाँ से आए हो, आप तो कन्हैया के जैसे दिखते हो। तो जवाब दिया, हमें कन्हैया ने ही भेजा है, हमें पत्र लेकर के आया हूँ। उसी समय राधा कहने लगी, कन्हैया ने तुम्हें भेज दिया, कन्हैया स्वयं नहीं आ पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कन्हैया इतने निर्मोही निकलेंगे, इतने बड़े बेदर्दी निकलेंगे मेरे श्याम। मैंने तो तुमसे जाते वक्त कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तुम फिर भी मुझे छोड़ करके चले गए। राधा बोली, मैंने कछु ना कही, बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे हो गई। मैंने कछु ना कही, बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे हो गई। अरे वृंदावन की अलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे, श्याम वृंदावन की अलियन गलियन घूमे द्वारे द्वारे। अरे कौन सी भूल बनी निर्मोही, भूल बनी निर्मोही, रमिग बंसी वाले मैंने कछु ना कही, बात ना कही, जुदाई की पीड़ा फिर आज सभी सखियां रोती हैं, प्रेम दीवानी राधा रोती है, कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज सभी सखियां राधा को समझाती हैं, लेकिन राधा मानती नहीं है। उद्धव जी वहां से सखियों को समझा करके वापस आने लगते हैं। राधा कहने लगी, उद्धव थोड़ी देर के लिए आप आ गए थे तो अच्छा लगने लगा था, आप चले जाओगे तो हम कैसे रहेंगे भला। और उद्धव ने कहा, कैसे कि तारे गिन गिन के, कि तारे गिन गिन के, उधर राति कटेगी, मोकू तारे
भगवान कन्हैया की बातों में लगी हैं। आज उद्धव जी वहां से लौट करके आ जाते हैं, सारी बात भगवान कन्हैया को बताई है। भगवान कन्हैया राधा के बारे में सुनकर के रोने लगे हैं। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह किसके साथ में हुआ था? बोले भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह रेवती की नाम की लड़की से हुआ था, जो हमारा रेवतक की लड़की थी, जिनका जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन विवाह युग द्वापर में हुआ। भगवान और वो रेवती की लंबाई जो है ना महाराज 21 हाथ की हो गई थी। नारद जी ने जाकर के महाराज रेवतक को बताया है कि तुम्हारी लड़की विवाह करने योग्य हो गई है, उसका विवाह कर दो। आज महाराज रेवतक को उसी दिन याद आया कि हमारे घर में अभी लड़की भी विवाह करने योग्य है। उन्होंने पत्र भिजवा दिया है महाराज भगवान कन्हैया के लिए, विवाह के लिए। और भगवान कन्हैया अपने बड़े भैया बलराम का विवाह लेकर के महाराज रेवतक के आंगन में पहुंचे हैं। उधर से रेवती जब जयमाला लेकर के आई है तो रेवती की लंबाई बताई जाती है महाराज 21 हाथ की हो गई थी। और 21 हाथ की रेवती जैसे ही पहुंची है महाराज बलराम के सामने, भगवान कन्हैया ने देखा तो हंसने लगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, कहाँ भाभी और कहाँ भैया और कहाँ भौजाई, कैसे गुजरी कोई भैया की तनी लंबी सुकुमारी से प्यारी भवज हमारी से। शब्द कहे हैं आज भगवान कन्हैया ने, तो बाबा नारद दौड़ पड़े भगवान कन्हैया पर। कहने लगे, कन्हैया अगर तुम ही हंसोगे तो प्रजा के लोग क्यों नहीं हंसेंगे? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा जी हंसने की तो बात है। आज भगवान कन्हैया ने नारद जी ने इशारा किया, और जब नारद जी ने इशारा किया है तो भगवान बलराम ने अपना हल और मूसल के द्वारा रेवती को अपने से ठोक करके कुछ छोटा किया। उसके बाद में विवाह किया है रेवती के साथ में। और ये 100 रुपये रणधीर की तरफ से आ रहे, जो इसी गांव चित्रासी के रहने वाले हैं।